जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों यानी कि हम लोग कई दिनों से में वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, बट दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ। दोस्तों हम लोग दोस्तों जो है पहले जो पढ़ रहे थे दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, हम लोग दोस्तों जो है अनुच्छेद 48 और 48 का पढ़ चुके थे। तो अब दोस्तों हम अनुच्छेद जो पढ़ेंगे 49, 50 और 51, यानी कि आज जो है जो है 4 समाप्ति कर देते हैं हम लोग, यानी नीति निषेध तत्व को पूरी तरह से एंड कर देते हैं, उसकी सफाया कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं प्रतिदिन पहुँचे, आपके पास 395 अनुच्छेद पहुँचे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अनुच्छेद 49, 50 और 51 को हम लोग देखते हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो इसमें लिखा है दोस्तों अनुच्छेद 49, 50 और 51। तो दोस्तों अनुच्छेद हम लोग 49 को देखेंगे, उसको पूरी डिटेल में देखेंगे क्या कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 50 को देखेंगे और अनुच्छेद 51 के विषय में हम लोग देखेंगे। तो चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 49 क्या है। तो अनुच्छेद 49 में दोस्तों पहले लिखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं। अनुच्छेद 49 में जो कह रहा है दोस्तों, यानी कि इसमें कहा गया है सरकार जो है दोस्तों, यानी हम लोग का जो भारत सरकार है दोस्तों, ये जो है ऐतिहासिक इमारतों का ध्यान रखेगी। अब ऐतिहासिक इमारत जैसे कि मान चलो कुतुब मीनार बना है, लाल किला बना है, इंडिया गेट बना है दोस्तों, ताजमहल बना है, बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, यानी कि सरकार उसका संरक्षण करेगी, ध्यान रखेगी, उसे कोई तोड़ नहीं सकता दोस्तों, कुछ कर नहीं सकता दोस्तों। बस यही था दोस्तों, यानी कि बहुत ही सरल अंजान में दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 49 कहता है कि सरकार का यह कर्तव्य बनेगा कि दोस्तों वह ऐतिहासिक इमारतों का भी ध्यान रखे। अब ये नहीं कि हम लोग के घर का भी ध्यान रखे कि हम लोग का घर न टूटने पाए, उसका बहुत विशेष ध्यान नहीं, यानी कि ऐतिहासिक इमारतों का, यानी कि जो इतिहास से चली आ रही है दोस्तों, जैसे कि कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला दोस्तों, इंडिया गेट, ताजमहल दोस्तों आगरा का, बहुत सी चीज़ें ऐतिहासिक इमारतों में है दोस्तों। तो वही दोस्तों यानी कि सरकार उनका भी जो है संरक्षण करेगी, उनको भी ध्यान रखेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आया कि नहीं। अनुच्छेद 49 यही कहता है दोस्तों, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐतिहासिक इमारतों का ध्यान रखेगी। याद रखना दोस्तों, ऐतिहासिक इमारतों का ध्यान रखेगी। तो चलो दोस्तों हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोस्तों सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐतिहासिक इमारतों का दोस्तों जो है ऐतिहासिक इमारतों का ध्यान, यानी कि ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करेगा। समझ गए दोस्तों आप लोग क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। यही कह रहा है दोस्तों, यानी कि सरकार जो है ऐतिहासिक इमारतों का जो है संरक्षण करेगी। संरक्षण का यानी मतलब समझ रहे दोस्तों, संरक्षण यानी कि उसके ऊपर विशेष ध्यान रखेगी दोस्तों। संरक्षण मतलब ध्यान रखेगी। तो यही दोस्तों यानी कि अनुच्छेद 49 यही कहता है कि सरकार का यह दोस्तों कर्तव्य होगा। सरकार जैसे कि हम लोग का भी कर्तव्य है कि हम लोग अपने घर का देखभाली करें, तो उसी प्रकार सरकार का कर्तव्य बनता है दोस्तों कि वह ऐतिहासिक इमारतों का भी ध्यान रखे। जो इतिहास जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, मैं बताया अभी आप लोग को एग्जांपल में, आगरा का जो है ताजमहल ले सकते हैं, बहुत सी ऐतिहासिक इमारतों में आ जाता है। पर तो दोस्तों अनुच्छेद 49 यही कह रहा है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद जो है 50 को। अनुच्छेद 50 में क्या कह रहा है दोस्तों, तो हम लोग चलो दोस्तों अनुच्छेद 50 को देखते हैं। अनुच्छेद 50 क्या कह रहा है दोस्तों, तो इसको दोस्तों लिखने से पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड के विषय में समझते हैं, इसके विषय में समझते हैं कि अनुच्छेद 49 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 49 में क्या है दोस्तों, ये अनुच्छेद जो है 50 में, 49 तो हम लोग पढ़ चुके। अनुच्छेद 49 में जो है दोस्तों सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करेगी, यानी कि ध्यान रखेगी। तो अब हम लोग जो है आर्टिकल 50 को देखते हैं दोस्तों। इसमें कहता क्या है दोस्तों, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है दोस्तों, कार्यपालिका जो पूरी कार्य होती है दोस्तों, जितने भी दोस्तों भारत में जितने भी कार्य हो रहे हैं दोस्तों, वो कार्यपालिका के तहत कार्य हो रहे हैं।
कोई भी कार्य दोस्तों वो कार्यपालिका से ज्वाइंट है। जैसे कानून मंत्री, कोई भी मंत्री दोस्तों, शिक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री, जो भी मंत्री हो, कपड़ा मंत्री दोस्तों, वो जो है कार्यपालिका दोस्तों, यानी कि वो कार्यपालिका के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों कार्य। और न्यायपालिका, न्यायपालिका में जैसे वकील, जज हो गए दोस्तों, बहुत से बड़े बड़े अधिकारी हो गए दोस्तों, ये जो है न्यायपालिका में आते हैं, यानी कि ये लोग न्याय कराते हैं। और कार्यपालिका में जितना भी नेताएं आते हैं दोस्तों, कार्यपालिका में आते हैं जो कार्य कराते हैं दोस्तों। तो भाई दोस्तों यही है दोस्तों, यानी कि इन लोग को अलग करने का कहा गया है दोस्तों, यानी कि कार्यपालिका अलग रहेगी और न्यायपालिका अलग रहेगी। ये नहीं कि एक में समेट दें, यानी कि अलग अलग रहेगी। कार्यपालिका अपना कार्य करेगी, न्यायपालिका अपना कार्य करेगी, यही बात कहा गया है दोस्तों। यानी कि इसमें कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण दोस्तों। पृथक्करण यानी कि अलग दोस्तों, पृथक्करण यानी कि अलग करना। तो यही बात कहा गया है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका बता दिया दोस्तों। कार्यपालिका जितनी भी कार्य हो रही है दोस्तों, जितनी भी कार्यों का संचालन हो रहा है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। और न्यायपालिका के अंतर्गत जितनी भी न्याय दोस्तों, लड़ाई झगड़ा मार जो है न्यायपालिका में जाता है। तो वही कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है पृथक्करण की बात कहा गया है, यानी अलग करने की चर्चा कहा गया है दोस्तों। तो कार्यपालिका में जो है पूरा नेताएं आते हैं और इसमें जो है अधिकारी आते हैं दोस्तों, उच्च श्रेणी के अधिकारी आते हैं जो है न्यायपालिका में दोस्तों। तो आप लोग समझ गए दोस्तों, इन लोग को पृथक्करण की चर्चा कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 50 में दोस्तों, अनुच्छेद 50 में। तो अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद जो है 51, अनुच्छेद अनुच्छेद 51 को देखते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 51 में क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है दोस्तों सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखेगा। क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय। आप लोग को कुछ समझ में आया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि जो है विश्व का रिलेशन है हम लोग का दोस्तों, विश्व का जो हम लोग का संबंध है दोस्तों, रिलेशन यानी कि संबंध दोस्तों, उसको जो है सरकार बनाए रखेगा। तो यही चर्चा अनुच्छेद जो है 51 में कहा गया है दोस्तों, सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बनाए रखेगा। जैसे कि भारत का दोस्तों मान कर चलो तो नंबर 1 पर चल रहा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत का। बस एक दो जो है देश हैं ऐसे खच्चर जो देश यानी अपने भारत से झगड़ा करते हैं, जैसे कि मान चलो पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, यही खचराई करते हैं अपने देश से, और नहीं तो उसके बाद सब देश के साथ अपना रिलेशन एकदम नंबर 1 पे दोस्तों। तो यानी कि यही बात कहा गया है दोस्तों, सरकार जो है यानी कि भारत दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखेगा। अनुच्छेद 51 कहता है, अनुच्छेद 51 कहता है भारत यानी कह सकते हैं सरकार बनाए रखेगा। सरकार जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखेगा, झगड़ा उगड़ा बहुत नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा दोस्तों, यानी कि वो अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखेगा, रिलेशन बहुत अच्छा रखेगा। जैसे कि हम लोग अपने पड़ोसी से रिलेशन रख लेते हैं, वैसे उसी प्रकार सरकार भी जो है अपने देशों से, पड़ोसी देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे से बनाए रखेगा, रिलेशन बनाए रखेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया अनुच्छेद 49, 50, 51। एक बार और आप लोग को रिवाइज कर देता हूं दोस्तों। अनुच्छेद 49 जो कहता है दोस्तों, सरकार का यह कर्तव्य होगा दोस्तों कि वह ऐतिहासिक इमारत, आप लोग समझ गए दोस्तों, इतिहास में जो ऐतिहासिक इमारत है जो पुरानी चली आ रही है उनका जो है संरक्षण करेगा, यानी कि ध्यान में रखेगा। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 50 जो कह रहा है, अनुच्छेद 50 में कह रहा है दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि जो है इसमें नेता जितने भी कार्यपालिका के अंतर्गत जितने भी काम आते हैं दोस्तों उनको अलग करने कहा गया है, और न्यायपालिका में जितने भी न्याय मिलते हैं दोस्तों उसको अलग करने की इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 50 में। और उसके बाद अनुच्छेद 51 में कहता है दोस्तों भारत सरकार यानी कि भारत जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बनाए रखेगा, अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बनाए रखेगा, एकदम बराबर पर रखेगा दोस्तों, नंबर 1 पर। यही बात कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 51 में, भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बनाए रखेगा दोस्तों। बस यही दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों जो है अनुच्छेद 49, 50 और 51 के विषय में पूरी पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों जो है भाग 4 खत्म हो गया दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है भाग 5। भाग 5 में जो है दोस्तों
यानी कि भाग 4 का क पढ़ेंगे दोस्तों। अभी एक और है दोस्तों इसमें भाग 4 का क, जिसे दोस्तों मूल कर्तव्य कहते हैं। मूल कर्तव्य की संख्या जिसमें 11 है दोस्तों, तो हम लोग बताएंगे दोस्तों, जिसमें स्वर सिंह समिति के द्वारा लाया गया था दोस्तों। इसको जो है हम लोग कल वाली वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, भाग 4 को क के। तो आज की वीडियो में दोस्तों जो है नीति निर्देशक वर्ग को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। ऐसा ही अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन आपके पास वीडियो पहुंचे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। कल मिलेंगे हम लोग एक फिर से नए और जोश उत्साह के साथ। जय हिंद दोस्तों।